गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज बेटा हमने करना है आगे, जब हम बात करते हैं लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजी की, तो हमने पढ़ा था कि लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजी में काफी ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जिसके थ्रू आप फॉरेन कंट्री में इंटरनेशनल बिजनेस अपना कंटिन्यू कर सकते हो। ये भी एक वे है ना, इसके जरिए आप इजीली कर सकते हो। सो बेटा यहाँ पर यही पॉइंट आया, कहते कि जो ये लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग है, इसके काफी तरह के बेनिफिट है ना। हमने पढ़ा था कि अगर हम कोई एकदम से, हमारा ब्रांड बिल्डिंग तो होता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले से ही कोई जिसका ऑलरेडी गुडविल है, नाम मार्केट में अच्छा है, हम उससे फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? फ्रेंचाइजी। यहां तक क्लियर? सो नाउ लिमिटेशंस आज हमने करनी है। Licensing franchising as a mode of international business suffers from the following weaknesses। अब बेटा लाइसेंसिंग में भी कहीं ना कहीं कुछ वीकनेसेस हैं जो कि सफर करते हैं, कि उसमें कुछ कमियां हैं। क्या है बेटा? उसमें कुछ कमियां हैं। जैसे व्हेन अ लाइसेंसी होता है बेटा जो लाइसेंस लेता है ना। व्हेन अ लाइसेंसी franchisee becomes skilled in the manufacturing and marketing of the licensed franchise products, there is a danger that a license can start marketing an identical product under a slightly different brand. This can cause severe competition to the licensor या franchisor। अब बेटा क्या होता है, जब एक लाइसेंसर है, जैसे किसी ने लाइसेंस दिया और वो दूसरे पर्सन जो लाइसेंसी है उसने यूज किया, है ना। अब अगर बेटा क्या हुआ, उसमें वो बहुत अच्छा हो गया, धीरे धीरे उसको सारी पता लग गई, प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, उसको सब नॉलेज हो गई, तो वो क्या करेगा, वो ही थोड़ा सा डिफरेंट प्रोडक्ट अपना बना लेगा। क्या बना लेगा? थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट अपना ही बना लेगा, जिससे कि काफी सारे मार्केट में क्या होगा, उसमें कंपटीशन क्रिएट होगा कि जिसको कल के दिन हमने लाइसेंस दिया था वो हमारा ही क्या बन गया बेटा? कॉम्पिटिटर बन गया। क्या बन गया? हमारा ही कॉम्पिटिटर बन गया। तो ये फ्रेंचाइजर और जो लाइसेंसर हैं उनके लिए बेटा ये बहुत बड़ा डीमेरिट है। क्या है उनके लिए? बहुत बड़ा डीमेरिट। क्या है? बहुत बड़ा डीमेरिट। सो नाउ द सेकंड पॉइंट, इफ नॉट मेंटेन प्रॉपरली। अगर बेटा आपको कोई फ्रेंचाइजी दी है और आपने उसको मेंटेन नहीं किया, ट्रेड सीक्रेट्स कैन गेट divulged to other in the form of foreign markets. Such lapses on the part of the licensee franchisee can cause severe losses to the licensor या franchisor। अब बेटा यहाँ पर एक नुकसान और है कि कल के दिन जिसके साथ, जिसको आपने, जैसे अगर आपने किसी के साथ प्रॉपरली वो जो रिलेशंस थे वो मेंटेन नहीं किए और ट्रेड सीक्रेट्स मेंटेन नहीं किए, तो जो आपके सीक्रेट्स हैं वो बेटा मार्केट हो सकते हैं, वो बाहर यूज हो सकते हैं, कि जो आपके टेक्निक्स हैं वो कल के दिन किसी और को भी बेची जा सकती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या है? नुकसान है। क्या है? ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। थर्ड, over time conflicts often developed between the licensor franchisor and licensee franchisee over issues such as maintenance of accounts, payments of royalty, and non-adherence to norms relating to production of quality products. So these differences often result in costly litigations causing harm to both the parties। अब बेटा इसमें कई बार क्या होता है, लॉन्ग टर्म में झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म में कई बार अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आप जो क्वालिटी मेंटेन करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम होती है। आपस में कल के दिन जो रॉयल्टी है, रॉयल्टी होती है ना, नाम यूज करने के जो पैसे हैं, वो कल के दिन प्रॉपरली नहीं पे किए जाते, जिसकी वजह से फ्यूचर में क्या होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो ये भी लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग का एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। क्या है बेटा? बहुत बड़ा डीमेरिट। यहां तक क्लियर? इसके बाद बेटा फोर्थ टाइप जो हमारी आई, फोर्थ मोड जो आया इंटरनेशनल बिजनेस ज्वाइन करने का, वो है जॉइंट वेंचर। कितने तरह के मोड पढ़ चुके हैं अभी तक हम? 3। पहला एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, एंड थर्ड लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, और फोर्थ हमारा आ गया जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है बेटा? जब दो कंपनीज आपस में एक दूसरे के साथ टाई अप करती हैं, उसको कहते हैं जॉइंट वेंचर। जैसे मारुति सुजुकी, ठीक है, हीरो होंडा, ठीक है, इन्होंने आपस में क्या किए हुए हैं? टाई अप्स किए हुए हैं। तो इसको भी ऐसा भी होता है कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर जाना चाहते हो तो आप इन तरीकों से भी इंटरनेशनल लेवल पर जा सकते हो। क्लियर बेटा? ये भी जरिए हैं जिसके थ्रू आप इंटरनेशनल बिजनेस पर
मतलब जा सकते हो। क्लियर बेटा? क्लैरिटी? सो नाउ द पॉइंट इज, कहते हैं जॉइंट वेंचर क्या है, जॉइंट वेंचर के फायदे क्या हैं, जॉइंट वेंचर के लिमिटेशंस क्या हैं। कल के दिन बेटा अगर हम खुद भी इंटरनेशनल बिजनेस अगर ज्वाइन करना चाहें तो हम भी कल के दिन इन तरीकों के थ्रू इंटरनेशनल बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं। यहां तक क्लियर? चलें आगे। नाउ जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर बेटा एक कॉमन स्ट्रेटेजी है फॉर एंटरिंग इनटू फॉरेन मार्केट्स। अगर आप फॉरेन मार्केट्स में एंटर करना चाहते हो तो ये एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। A joint venture means establishing a firm that is jointly owned by two or more otherwise independent firms. ये दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट फर्म्स आपस में ज्वाइन होती हैं। क्या होती हैं? आपस में ज्वाइन, कनेक्ट कर जाती हैं। क्या कर जाती हैं बेटा? आपस में कनेक्ट। यहां तक इजी? It can, in the widest sense of the term, it can also be described as any form of association which implies collaboration for more than a transitory period. अब बेटा ये क्या करते हैं? ये एक लिमिटेड टाइम के लिए नहीं, काफी लंबे टाइम तक अपने आप में आपस में क्या करते हैं? आपस में ये अपना टाइप्स रखते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। क्या करते हैं बेटा? आपस में। यहां तक क्लियर? आगे चलें। नाउ A joint ownership venture may be brought about in three major ways. जब कभी joint venture होता है तो बेटा ये तीन तरीकों से होता है। कितने तरीकों से होता है? तीन तरीकों से। सबसे पहला, फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग एन इंटरेस्ट इन अ लोकल कंपनी। कोई फॉरेन इन्वेस्टर है बेटा, वो लोकल कंपनी के शेयर्स खरीद लेता है, कुछ ऐसी चीजें खरीद लेता है, तो उसमें भी क्या होता है? जॉइंट वेंचर हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? उसमें भी जॉइंट वेंचर। यहां तक इजी? सेकेंड, लोकल फर्म अक्वायरिंग एन इंटरेस्ट इन एग्जिस्टिंग फॉरेन फर्म। अगर हमारी कोई लोकल फर्म है, इंडियन फर्म है, वो फॉरेन में अगर कोई इंटरेस्ट दिखा रही है तो भी क्या सेट हो जाता है बेटा? जॉइंट वेंचर। क्या सेट हो जाता है तब भी? जॉइंट वेंचर। यहां याद रहेगा। आगे चलें। देन उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट, थर्ड, बोथ द फॉरेन एंड लोकल एंटरप्रेन्योर्स जॉइंटली फॉर्मिंग अ न्यू एंटरप्राइज। अब बेटा कई बार ऐसा होता है कि दोनों फर्म्स ने आपस में क्या किया? जॉइंटली एक न्यू एंटरप्राइज बना ली। जैसे वही बनी थी मारुति और सुजुकी। क्या बनी थी बेटा? मारुति एंड सुजुकी। ये भी क्या थे? ये जॉइंटली आपस में इन्होंने मिलकर बनाई। यहां तक क्लैरिटी? आगे चलें। क्लैरिटी? देन वी हैव एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट वेंचर। बेटा ये जो जॉइंट वेंचर है, कहते इनके फायदे क्या क्या हैं? मेजर एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट वेंचर इंक्लूड, since the local partner also contribute to the equity capital of such a venture, the international firm find it's financially less burdensome to expand globally. अब बेटा क्या है इसका सबसे बड़ा फायदा? क्या है कि जो फॉरेन फर्म है उसे लोकल मार्केट के ग्रास रूट तक जाने की जरूरत नहीं है। उसने सीधा एक चलती हुई कंपनी के साथ क्या कर लिया? टाई अप कर लिया, उसके साथ ही कंट्रीब्यूट कर लिया, और उसके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा। धीरे धीरे वो पूरा ग्लोबल फेमस हो जाएगा, ग्लोबली हिट हो जाएगा। यहां तक क्लियर? तो उसको एक्स्ट्रा कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी नहीं आएगी। यहां तक क्लियर? सेकंड, जॉइंट वेंचर्स make it possible to execute large projects requiring huge capital outlays and manpower. अगर कोई ऐसा बेटा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा मैन पावर चाहिए और बहुत ज्यादा आपको हर चीज की वाइडर टर्म्स में रिसोर्सेज चाहिए, तो वहां पर भी आप जॉइंट वेंचर करके उनको स्मूथली चला सकते हो, ताकि एकदम से कंपनी के ऊपर बर्डन क्रिएट ना हो। यहां तक क्लैरिटी? Then the foreign business firm benefits from a local partner's knowledge of the host country regarding the competitive conditions, culture, language, political system and business system. अब आप सोचो कि कोई यूएस की कंपनी है बेटा, उसको इंडिया के बारे में ना कल्चर का पता है, ना पॉलिटिकल सिस्टम का पता है, यहाँ के कोई भी उनको जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करती हैं? वो लोकल कंपनीज के साथ टाई अप कर लेती हैं, क्योंकि उनको यहाँ लोकल मार्केट्स की सारी क्या होती है? नॉलेज होती है। तो उससे भी फॉरेन कंपनी क्या उठा पाती है बेटा? बेनिफिट उठा पाती है। क्या उठा पाती है? बेनिफिट। Then in many cases
entering into a foreign market is very costly and risky. This can be avoided by sharing cost and or risk with a local partner under joint venture agreements. अब बहुत सारे केसेस में ये होता है कि फॉरेन कंट्री में अगर आप कहीं मार्केट स्टैब्लिश करना चाहते हो तो वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है और बहुत ज्यादा रिस्की है। तो जॉइंट वेंचर करने से बेटा क्या होता है कि वहां पर आपका जो रिस्क है वो शेयर हो जाता है, वहां पे जो आपकी कॉस्ट है वो शेयर हो जाती है, तो आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट और रिस्क का बेनिफिट भी जॉइंट वेंचर में मिलता है। कितनी तरह के पढ़ चुके हैं बेटा अभी तक हम? 4। पहला कौन सा पढ़ा था? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ गुड्स। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा वेरी गुड। और फोर्थ जॉइंट वेंचर। यहां तक अब इसके जॉइंट वेंचर की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। मेजर लिमिटेशन ऑफ अ जॉइंट वेंचर आर डिस्कस्ड बिलो। फर्स्ट, foreign firms entering into joint ventures share the technology and trade secrets with local firms in foreign country, thus always running the risk of such a टेक्नोलॉजी एंड सीक्रेट्स बीइंग डिस्क्लोज्ड टू अदर। अब बेटा यहाँ पर सबसे बड़ा रिस्क ये है, अब जैसे सुजुकी के साथ मारुति ने टाई अप किया तो बेटा मारुति ने सुजुकी की सारी जितनी टेक्नोलॉजी थी वो सीख ली, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी उन्होंने लर्न कर ली कि सुजुकी कैसे काम करता है, कहाँ से टेक्नोलॉजी बनाता है, क्या तरीके हैं, वो सब मारुति सीख चुका है। तो कहते ही आपकी टेक्नोलॉजी, आपके जो सीक्रेट्स हैं वो शेयर होने के यहाँ पर चांसेस होते हैं अगर आपने, क्योंकि जॉइंट वेंचर है तो आपको सब कुछ शेयर करना पड़ेगा। Then second, the dual ownership arrangement may leads to conflicts resulting in battle for control between the investing firm. अब अगर dual ownership होगी, दो तरह के ओनर होंगे, दो कंपनीज ओनर होंगी, तो बेटा वहां पर झगड़े होने के ब्राइट चांसेस होते हैं। क्या होते हैं वहां पर? झगड़े होने के ब्राइट चांसेस होते हैं। झगड़ा बहुत ज्यादा नॉर्मल है कि झगड़ा होगा। क्यों? क्योंकि दो कंपनीज अपने अपने व्यूज, अपने अपने तरीकों से, अपने अपने स्ट्रैटेजीज से कंपनी को चलाने की कोशिश करेंगे और वहीं पर उनकी स्ट्रैटेजीज में डिफरेंसेस होने की वजह से कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। यहां तक क्लियर? जो कि बेटा ज्यादातर हुए भी हैं। अब देखो हीरो और होंडा, हीरो इंडियन कंपनी थी, होंडा बाहर की कंपनी थी, तो दोनों में क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट हो गया और वो जो जॉइंट वेंचर सिस्टम था वो ब्रेक हो गया। हीरो अलग हो गया, अब होंडा अलग। यहां तक क्लियर? तो हमने कितने तरह के मोड पढ़े कि अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करना चाहो तो कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्टिंग ऑफ गुड्स, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, फिर लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, एंड लास्ट जॉइंट वेंचर। यहां तक क्लियर? ये 4 तरीके थे बेटा जिसके जरिए हम इंटरनेशनल बिजनेस में इजिली ज्वाइन कर सकते हैं। यहां तक क्लियर? देन वी हैव होली ओन्ड सब्सिडरी। क्या है बेटा हमारे पास? होली ओन्ड सब्सिडरी। कुछ क्या होती हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं बेटा जहां पर वो एक ही, मतलब एक ही कंपनी है, उसकी ही आगे सब्सिडरी, मतलब उसी के आगे वो ब्रांच है। क्या है? उसी के आगे एक उसी के आगे की वो एक ब्रांच है जो कि उसी के अंडर काम कर रही है। जो जो वो कहेगा वैसे वैसे सिस्टम चलेगा। यहां तक क्लियर? क्लियर बेटा? किसी को कोई डाउट? आगे चलें। Yes, sir. So then we have this entry mode of international business is preferred by companies which want to exercise full control over their overseas operation. ये होता है कि ये भी एक तरीका है बेटा। अगर एक कंपनी अपने पूरा ओवरसीज ऑपरेशन करना चाहती है तो वो क्या करती है? वो अपनी ही खुद की ब्रांच वहां खोलती है। क्या खोलती है? अपनी ही खुद की ब्रांच। वो खुद के ही ओनर होते हैं, अपने ही नाम पे वहां के एम्प्लॉयज रख के कंपनी खोलते हैं, वो किसी के साथ कोई टाई अप नहीं करते। ये भी एक तरीका है। The parent company acquires full control over the foreign company by making 100% investment in its equity capital. जो पेरेंट कंपनी होती है, जो मेन कंपनी होती है, वही अपनी ब्रांच खरीदती है और वो पूरे का पूरा 100% शेयर बेटा किसके पास होता है? पेरेंट कंपनी के पास। पेरेंट कंपनी मतलब जो मेन कंपनी है जिसकी वो आगे ब्रांच है। यहां तक क्लियर? A wholly owned subsidiary in a foreign market can be established in either of the two ways. इन दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से वो ओपन हो सकती है। जैसे setting up a new firm altogether to start operations in a foreign country, also referred to as a greenfield venture. क्या करो कि आप एक न्यू फॉर्म बनाओ और जिसमें क्या करो? फॉरेन कंट्री में ऑपरेशंस करो। कहां करो ऑपरेशंस बेटा? फॉरेन कंट्री में। यहां तक क्लियर? दूसरा,
acquiring an established firm in the foreign country and using that firm to manufacture and or to promote its product in the host nation. अब वहां पर मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट सेटअप कर लो. ये भी हो सकता है कि आपने किसी ऐसे देश में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर लिए जहां पर आपको जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ही कम कॉस्ट पर मिल रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं. यहां तक क्लियर? गारंटीड बेटा. इसके फायदे क्या क्या हैं? हमने टोटल अभी तक 5 आएंगी इसके अंडर. कितनी आएंगी बेटा इसके अंडर? 5 आएंगी. होली सब्सिडाइज, होली ओन्ड सब्सिडरीज भी हो सकती है. एडवांटेज क्या है, फायदे क्या है? Major advantage of wholly owned subsidiary in a foreign country are as follow. The parent company, the parent firm is able to exercise full control over its operation in foreign country. पूरे का पूरा कंट्रोल किसके हाथों में रहेगा? उस पेरेंट कंपनी के, उनके अपने हाथों में रहेगा. किसी और के हाथों में वो किसी भी तरह का शेयर नहीं करेंगे. मतलब किसी भी तरह की कोई पावर शेयर नहीं होगी. सारी की सारी पावर बेटा किसके पास रहेगी? पेरेंट कंपनी के पास. जो कि बाकियों में रिस्क है वो यहां किसी भी तरह से रिस्क नहीं होगा. यहां तक क्लियर? कोई डाउट? आगे चलें. Since the parent company on its own looks after the entire operations of foreign subsidiary, so it is not required to disclose its technology or trade secrets to others. अब आपके जो ट्रेड सीक्रेट्स होंगे वो भी किसी के साथ शेयर करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी कंपनी किसकी है बेटा? वो भी अपनी ही कंपनी है. क्या है? वो भी अपनी ही कंपनी है. इसलिए आपको कोई भी ट्रेड सीक्रेट शेयर करने की जरूरत नहीं है. यहां तक क्लियर? आगे चलें. देन लिमिटेशंस. कहते द लिमिटेशंस ऑफ सेटिंग अप अ होली ओन्ड सब्सिडरी अब्रॉड इंक्लूड द पेरेंट कंपनी हैज टू मेक 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट. बेटा उसको सारे का सारा पैसा किसको लगाना पड़ता है? पेरेंट कंपनी को. बाकियों में क्या क्या था? बाकियों में वो कॉस्ट और रिस्क क्या कर सकती थी? शेयर कर सकती थी. लेकिन यहां पर सारे का सारा पैसा किसको लगाना पड़ेगा? उसी कंपनी को लगाना पड़ेगा. क्या लगाना पड़ेगा? सारे के सारा पैसा. So this form of international business is therefore not suitable for small and medium sized firm which do not have enough funds with them to invest abroad. ये छोटी फर्म्स के लिए नहीं है, क्योंकि वो फर्म्स जिनके पास इतना फंड अवेलेबल नहीं है. ये उन्हीं के लिए जिनके पास क्या है? बहुत सारा फंड अवेलेबल. यहां तक क्लियर? Then we have, since the parent company owns 100% equity in the foreign company, it alone has to bear the entire losses resulting from failure of its फॉरेन ऑपरेशंस. अब क्या है? क्योंकि पेरेंट कंपनी बेटा 100% रखती है, तो कल के दिन कोई भी लॉस होता है वो सारे का सारा लॉस किसको देखना पड़ेगा बेटा? पेरेंट कंपनी को देखना पड़ेगा. किसको देखना पड़ेगा? वो पेरेंट कंपनी को. यहां तक क्लियर? क्लैरिटी बेटा? आगे चलें. Some countries are averse to setting up 100% wholly owned subsidiary by foreigners in their country. This form of international business operation therefore become subject to highly political risk. कल के दिन बेटा political risk होने के भी chances है, क्योंकि आप 100% पूरा दूसरे देश में लेके जा रहे हो, तो कल के दिन पॉलिटिकल रिस्क, बीच में किसी तरह का कोई पॉलिटिकल रिस्क आ गया तो पूरी की पूरी कंपनी का लॉस भी वहां पर हो सकता है. यहां तक क्लियर? आगे चलें. गारंटीड बेटा? यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलो, किसी को कोई डाउट? गारंटीड? No, आगे sir. चलें. नो? Yes. Yes, sir. डाउट है कि नहीं है बेटा? No, आगे sir. चलें फिर. Yes, sir. Yes, sir. तो आज के लिए बेटा इतना सफिशिएंट है. आज हम इतना ही कर रहे हैं, इसको अच्छे से करो. अब इजी वाला पार्ट है.